नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका बीपीएससी के घटना चक्र के सीरीज़ में। दोस्तों, कल हमने प्राचीन भारत के इतिहास में जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे 38th बीपीएससी से लेकर के 69th बीपीएससी तक, वो सारे क्वेश्चन हमने कर लिए और आज से हम मध्यकालीन भारत का इतिहास शुरू करने जा रहे हैं। ये जो सीरीज़ है वो खास करके आपके 70वीं बीपीएससी के प्री के लिए है, तो ध्यान से आप सारे सीरीज़ को देखते चलिएगा। सारे प्लेलिस्ट में मैंने ऐड करवा दिए हैं, तो आप ऊपर जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास आज से और देखते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन कहता है कि गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था। ऑप्शन ए इल्तुतमिश, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी रजिया और डी बलबन। ये क्वेश्चन आपका 2005 में भी पूछा है, 47th बीपीएससी में, और 2011 में भी पूछा है। ठीक है, और इसका आंसर हो जाएगा बी। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो गुलाम वंश का प्रथम शासक था। इसका एक्सप्लेनेशन कहता है कि भारत में गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसका शासनकाल 1206 से 1210 ईस्वी था, वह ऐबक नामक तुर्क जनजाति का था। बचपन में उसे निसापुर के काजी फक्रुद्दीन अबुल अजीज कुकी ने एक बास के रूप में खरीदा था। बास नहीं, गलत टाइपिंग हो गया है, दास के रूप में। दास जो है गुलाम था उस वक्त, और गुलाम के रूप में उसे खरीदा था। काजी ने उसकी उचित ढंग से देखभाल की और सभी शिक्षाओं में पूर्ण कराया। ऐबक बचपन से ही अति सुरीले स्वर में कुरान पढ़ता था, जिस कारण उसे कुरान खां की भी उपाधि दी गई। ठीक है, इसके साथ साथ बाद में वह निसापुर से गजनी लाया गया, जहां उसे गोरी ने खरीद लिया। मोहम्मद गोरी जो था उसे यहीं से उसने इस कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीद लिया। अपनी प्रतिभा, लगन और ईमानदारी के बल पर शीघ्र ही ऐबक जो है वो गोरी का विश्वास प्राप्त कर लिया। गोरी ने उसे अमीर आखुर के पद पर प्रोन्नत कर दिया। ठीक है, और यहीं से उसके जीवन का एक नया अध्याय आरंभ हो गया। वह दिल्ली का पहला तुर्क शासक था। यद्यपि वह लाहौर से ही शासन करता था, उसी को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक भी माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को ही तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है भारत में। और गोरी की जब मृत्यु हो गई, उसके बाद से कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर के नागरिकों द्वारा आमंत्रित करने पर वहां पहुंचा और शासन सत्ता को अपने हाथ में ले लिया। ठीक है, यद्यपि उसने अपने राज्य अभिषेक गोरी के मृत्यु के 3 माह पश्चात यानी कि जून 1206 में कराया था। और ऐबक ने कभी भी, वही एक ऐसा सुल्तान था उस वक्त कि उसने सुल्तान की उपाधि धारण ही नहीं की, क्योंकि वो एक दास मानता था खुद को। इसलिए सुल्तान के पद पर जाने के बाद भी उसने इस उपाधि को धारण नहीं की। उसने केवल मलिक और सिपह सलार की पदवियों से ही अपने को संतुष्ट रखा। और गोरी के उत्तराधिकारी गियासुद्दीन द्वारा मुक्ति पत्र प्राप्त करने के बाद नियम पूर्वक 1208 ईस्वी में ऐबक को दासता से मुक्ति मिली। कब ऐबक को दासता से मुक्ति मिली? तो 12 से 8 ईस्वी में। ठीक है, इसका शासन काल क्या था? 1206 से 1210 ईस्वी। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए हो रिवाइज करने के लिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, वहाँ से जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगर स्पीड स्लो लग रहा हो तो आप अपने फ़ोन से फास्ट कर लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं फास्ट करूँ तो एक्सप्लेनेशन बेटर नहीं हो पाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? तो हमने ऊपर ही देखा कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उसकी राजधानी लाहौर थी, तो इसे हमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? मस्जिद है, मंदिर है, संत की झोपड़ी है या मीनार है? ये क्वेश्चन आपका 2015 में पूछा है और ये एक मस्जिद है। 2.5 दिन का झोपड़ा जो है वो एक मस्जिद है। और इसे देखते हैं किसने बनवाया था। अपनी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक इतना अधिक दान करता था कि उसे लाख बख्श यानी कि लाखों को दान देने वाला ही नाम से पुकारा गया। ठीक है, ऊपर हमने देखा कि उसे कुरान ख्वां की उपाधि मिली थी, कुरान का पाठ करने वाला, और यहाँ पे लाख बख्श भी कहा जाता था उसको। फरिश्ता ने लिखा है कि यदि व्यक्ति किसी की दानशीलता की प्रशंसा करते थे तो उसे अपने युग का ऐबक पुकारते थे।
इसकी एक उपाधि कुरान ख्वाह भी थी और ऐबक को साहित्य से अनुराग था और स्थापत्य कला में भी उसकी काफ़ी रुचि थी। ठीक है। तत्कालीन विद्वान हसन निजामी और फ़क्र ए मुदब्बिर को उसका संरक्षण प्राप्त था। उन्होंने ऐबक को अपने ग्रंथ समर्पित किए थे और हसन निजामी ने ताज उल मासिर की रचना की। ऐबक ने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम देखा होगा आपने, और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिदों का निर्माण कराया। तो अगर कभी आता है कि कुव्वत उल इस्लाम का किसने निर्माण करवाया, तो वो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। और 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पे है? अजमेर में है, जो एक मस्जिद है। उसने दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किया, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? तो हमने अभी देखा इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया गया था, और ये क्वेश्चन आपका 2022 में पूछा है 67th बीपीएससी में। ठीक है। तो हमने ऊपर तो देख ही लिया, इसको भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम एक अक्ता प्रदान किया था? ऑप्शन ए ताजुद्दीन यल्दोज, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी शमसुद्दीन इल्तुतमिश और डी नासिरुद्दीन कुबाचा। और ये क्वेश्चन आपका बहुत पुराना है, 1994 के अप्रॉक्स पूछा हुआ है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। भारत में जो है मोहम्मद गोरी ने प्रथम अक्ता जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को प्राप्त किया था। ठीक है, प्रदान किया था। गोरी की विजयों के बाद शीघ्र ही उत्तर भारत में अक्ता प्रथा स्थापित हो गई। गोरी के मोहम्मद शाम यानी कि मोहम्मद गोरी को ही मोहम्मद शाम कहा जाता था। उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को 1191 ईस्वी में हासी अक्ता यानी कि इक्ता प्रांत प्रदान किया। ठीक है। 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके कार्यों से प्रसन्न होकर गोरी ने उसे क्रमशः कुहराम और समाना का प्रशासक नियुक्त कर दिया। वस्तुतः 1192 से 1206 ईस्वी तक उसने गोरी के प्रतिनिधि के रूप में उत्तरी भारत के विजित भागों का प्रशासन संभाला, और इस अवधि में ऐबक ने उत्तरी भारत में तुर्की शक्ति का विस्तार भी किया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? ये आपका 2016 का क्वेश्चन है, यानी ये दो बार पूछा है, 60 और 62 बीपीएससी दोनों में पूछा है। तो ऑप्शन ए मलिक इब्राहिम, बी इल्तुतमिश, सी बख्तियार खिलजी, डी अली मर्दान खिलजी और ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा सी। बख्तियार खिलजी जो है वो भारत का प्रथम मुस्लिम विजेता था। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, मोहम्मद गोरी के एक साधारण दास इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने 1193 ईस्वी से 1202 के मध्य बिहार की विजय की। मोहम्मद गोरी का ही बख्तियार खिलजी एक दास था जिसने 1193 ईस्वी से 1202 के मध्य में बिहार की विजय की थी, और उसके उपरांत नालंदा एवं विक्रमशिला बिहार को जो है तहस नहस कर राजधानी उदंतपुरी पर कब्जा कर लिया। नालंदा विश्वविद्यालय जो है उसका जो विनाश हुआ उसका श्रेय बख्तियार खिलजी को ही दिया जाता है। इसी के आक्रमण को माना जाता है कि उसके उपरांत नालंदा विश्वविद्यालय तहस नहस हो गया। ठीक है। उसने 1202 से 3 ईस्वी के आसपास बंगाल पर आक्रमण किया। उस समय वहाँ का शासन लक्ष्मण सेन था। तो अगर कभी क्वेश्चन पूछता है कि जब बख्तियार खिलजी ने बंगाल पर आक्रमण किया था तो उस समय वहाँ का शासक कौन था, तो लक्ष्मण सेन था। वह बिना युद्ध किए ही भाग निकला। तुर्की सेना ने राजधानी नदिया में प्रवेश कर बुरी तरह लूटपाट की। राजा की अनुपस्थिति में नगर ने आत्मसमर्पण कर दिया। लक्ष्मण सेन ने भागकर दक्षिण बंगाल में शरण ली और वहीं कुछ समय तक शासन करता रहा। ठीक है। इसी संबंध में मिन्हाजुद्दीन सिराज जो एक प्रसिद्ध पार्सियन इतिहासकार थे, उन्होंने अपनी पुस्तक तबकात-ए-नासरी में बिहार में उसके हमलों के बारे में विस्तार से वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ किस अभिलेख से?
अभिलेख नहीं, किस पुस्तक से जो बख्तियार खिलजी का वो पहला विवरण प्राप्त होता है? ऑप्शन ए तारीख हिंद से, बी तबकात नासरी से, सी ताज उल मासिर से, डी तारीख ई मुबारक शाही से और ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो हमने जैसा कि ऊपर देखा कि मोहम्मद सिराज ने जो पुस्तक लिखी थी तबकात ए नासरी, उसी से जो है बख्तियार खिलजी के हमले का विवरण प्राप्त होता है। तो ये इसका आंसर बी हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है आपके 2018 में पूछा हुआ है 64th बीपीएससी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नालंदा विहार का विध्वंस किसने किया था? जैसे हमने अभी देख रहे हैं कैसे रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चन है, आपके सामने बिल्कुल प्रस्तुत है कि कैसे रिपीट किया है आपका क्वेश्चन, बस शब्दों को थोड़ा सा बदल दिया है। ये आपका 60 और 62nd बीपीएससी में भी पूछा है 2016 में, और अभी हमने ऊपर भी देखा कि कैसे बख्तियार खिलजी के बारे में पूछा है, और उसके एक्सप्लेनेशन में अगर हम पढ़े हो तो ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं आराम से। तो इसका श्रेय ऑब्वियस सी बात है, ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बख्तियार खिलजी ने नालंदा विहार का जो है विध्वंस किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था किसको? ऑप्शन ए एवाज, बी नासिरुद्दीन महमूद, सी अली मर्दान और डी मलिक जानी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मलिक जानी को जो है इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। और ये क्वेश्चन आपका 2008 का है, ये भी 2 बार 48 और 52nd बीपीएससी में पूछा हुआ है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ एवं राढ़ पर अधिकार कर राजमहल की पहाड़ियों में तेलियागढ़ी के समीप हिसामुद्दीन एवाज को पराजित किया और एवाज ने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली। इसके उपरांत इल्तुतमिश ने एवाज के स्थान पर मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट के समान प्रतिपादित किया था? इसका ऑप्शन ए ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी बलबन, डी अलाउद्दीन और ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। ये आपका 2017 का क्वेश्चन है। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा सी, बलबन जो है आपने सुना होगा, अगर इसके बारे में पढ़ा होगा तो वो प्रथम ऐसा मुस्लिम शासक था जिसने शासन के सिद्धांत को ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था। बलबन प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया, या इसके अनुसार जो है सुल्तान जो होता था वो पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि यानी कि नियाबत ए खुदाई और उसका स्थान पैगंबर के पश्चात उसको मानता था। ठीक है, राजा जिले इलाही या जिले अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब है। बलबन के अनुसार जो है वो राजा ईश्वर का प्रतिबिंब होता था। उसने पुत्र बुगरा खां से कहा था कि सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक है। समझ गए आप? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी मोहम्मद बिन तुगलक और ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। 2020 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है और इसका आंसर हो जाएगा बी, बलबन जो ही था उसने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बलबन के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। बलबन के राजत्व सिद्धांत की 2 मुख्य विशेषताएं थी। पहला यह था कि वो, जैसे हमने ऊपर देखा कि सुल्तान का पद उसके अनुसार ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होता है और वो ईश्वर का प्रतिबिंब होता है। और दूसरा था कि सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। उसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर न्याय ते खुदाई है और उसका स्थान जो है पैगंबर के पश्चात है। सुल्तान को कार्य करने की प्रेरणा और शक्ति ईश्वर से प्राप्त होती है और इस कारण जनसाधारण या सरदारों को उसके कार्यों की आलोचना का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब उसने राजत्व यानी कि किंगशिप प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? ऑप्शन ए इल्तुतमिश,
बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी और डी मोहम्मद तुगलक। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अलाउद्दीन खिलजी के लिए बर्नी ने ये कथन यूज किया कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने राजत्व को प्राप्त किया था वो शरीयत के नियमों को नहीं मानता था। ठीक है, जियाउद्दीन बर्नी ने उक्त कथन जो है अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा है। अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया, वो पहला ऐसा सुल्तान था। ठीक है, इस संदर्भ में अपनी नीति की व्याख्या करते हुए वह स्वयं कहता है कि मैं नहीं जानता कि कानून की दृष्टि से क्या उचित है और क्या अनुचित है। मैं राज्य की भलाई तथा अवसर विशेष के लिए वही करूँगा जो उसके लिए उपयुक्त है। ठीक है, अलाउद्दीन ने राजपद के विषय में बलबन के विचार को पुनः जीवित किया और वह राजा की सार्वभौमिकता में विश्वास रखता था। अलाउद्दीन भी यही मानता था कि पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि मात्र जो है वो राजा है, जैसे बलबन मानता था। उसने अपनी शक्ति की वृद्धि के विषय में खलीफा की अनुमति लेना भी आवश्यक नहीं समझा। उस वक्त जो राजा होते थे वो खलीफा की अनुमति लेते थे, लेकिन अलाउद्दीन ने उसकी अनुमति लेना भी आवश्यक नहीं समझा। ठीक है, इसीलिए उसने खलीफा से अपने पद की मान्यता प्राप्त करने के संबंध में कोई याचना नहीं की और उसने अपने आप को यामीन उस खिलाफत नासिरी अमीर उल मुमानिन बताया। देख रहे क्या नाम दिया है, यामीन उस खिलाफत नासिरी अमीर उल मुमानिन। इस प्रकार अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म को राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करने दिया और अलाउद्दीन जो है उलेमा वर्ग के प्रभाव से मुक्त रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? ऑप्शन ए जफर खां, बी नुसरत खां, सी अल्प खां और डी उलूग खां। इसका आंसर हो जाएगा ए, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में जो है वो जफर खां था। उसकी मंगोलों के विरुद्ध जो है लड़ते हुए उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति जफर खां मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया, जो अपने समय का श्रेष्ठ और साहसी सेनापति था। जफर खां के शौर्य और भारतीय सेना की दृढ़ता से मंगोल इतने प्रभावित हुए कि वे उसी रात 30 कोस पीछे हटे और वापस चले गए। ठीक है, क्योंकि उस समय जो अलाउद्दीन खिलजी था वो काफ़ी माना जाता है काफ़ी शक्तिशाली शासक था। आपने इस पे मूवी भी देखी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, तो उनके पति का नाम क्या था? इसमें आप मूवी में देखे होंगे, आपको पता ही होगा। ऑप्शन ए महाराणा प्रताप सिंह, बी रंजीत सिंह, सी राजा मान सिंह और डी राजा रतन सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। हम सबको पता है कि रानी पद्मिनी के पद्मावती के पति का नाम जो है वो राजा रतन सिंह था। पद्मावती की कहानी का आधार 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित काव्य पुस्तक पद्मावत है और इसी पे मूवी भी बनी है। इसके अनुसार पद्मावती जो है वो चित्तौड़ के राजा रतन सिंह की अत्यंत सुंदर और विदुषी पत्नी थी। अमीर खुसरो ने सुलेमान और रानी सैबा के प्रेम प्रसंग का उल्लेख अपने ग्रंथ में किया था और उसने अपने संकेतों में अलाउद्दीन की समता सुलेमान से तथा पद्मिनी की तुलना सैबा से की थी। संभवतया इसी आधार को मानकर मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की और राजा रतन सिंह की रानी पद्मावती की कहानी बनी। तो इसी ग्रंथ के आधार पर जो है वो मूवी अभी आपने जो देखा होगा वो बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? ऑप्शन ए रामचंद्र देव, बी प्रताप रुद्र देव, सी मलिक काफूर और डी राजा रतन सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, रामचंद्र देव जो है अलाउद्दीन खिलजी के समय देवगिरी के शासक थे। ये आपका 2005 और 2011 दोनों में पूछा हुआ है, रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चन है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। 1296 ईस्वी में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन के सफल आक्रमण से बाध्य होकर उसे प्रतिवर्ष एलिचपुर की आय भेजने का वादा किया था, परंतु
1305 ईस्वी अथवा 1306 ईस्वी में उसने उस कर को दिल्ली नहीं भेजा, जिस कारण 1307 ईस्वी में अलाउद्दीन ने मलिक काफूर के नेतृत्व में यहाँ पर एक आक्रमण करने के लिए भेज दिया देवगिरी पर, और राजा रामचंद्र देव जो हैं वो फिर से युद्ध में पराजित हुए और इस बार उन्होंने बिल्कुल आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस सुल्तान के काल में खालिशा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? ऑप्शन ए गयासुद्दीन बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक और डी फिरोज शाह तुगलक। तो इसका ये जो क्वेश्चन है ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, आपका 1994 में पूछा हुआ है और इसका आंसर हो जाएगा बी, अलाउद्दीन खिलजी के समय में ही जो है खालिशा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई। अलाउद्दीन की राजस्व और लगान व्यवस्था का जो मुख्य उद्देश्य था उसका एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना था। उसने उन सभी व्यक्तियों से भूमि छीन ली जिन्हें यह मिल्क यानी कि राज्य द्वारा प्रदत्त संपत्ति, इनाम, इंदरात, पेंशनें तथा वक्फ यानी कि धर्मार्थ प्राप्त हुई भूमि। अभी वक्फ पे आपने काफ़ी चर्चा सुना हुआ, वक्फ बिल पे जो बात चल रही है, वक्फ भूमि जो विवाद चल रहा है, तो फलतः खालिशा भूमि जो है वो अधिक पैमाने पर अलाउद्दीन खिलजी के समय में विकसित हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी और डी फिरोज तुगलक। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अलाउद्दीन खिलजी ही अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अलाई दरवाजे का निर्माण जो है अभी हमने देखा अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट करवाया है। अगर आप वहाँ पे गए होंगे तो देखा होगा अलाई दरवाज़ा भी है। इसका निर्माण लाल पत्थरों तथा संगमरमर के द्वारा हुआ है और यह 1311 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। इल्तुतमिश के मकबरे की तरह इसमें एक चौकोर बड़ा कमरा है जिसकी छत पर एक गुंबद है और उसके चारों दीवारों में एक मेहराबदार प्रवेश द्वार भी बना हुआ है। ठीक है, तो कभी जाइएगा तो ज़रूर देखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था? ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक, बी इल्तुतमिश, सी बलबन, डी सिकंदर लोदी, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। ये क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा हुआ है 65th बीपीएससी में और इसका आंसर हो जाएगा ए, फिरोज शाह तुगलक जो है उसने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण करवाया था। फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण कराने के कारण प्रसिद्ध रहा है। सिंचाई की सुविधा के लिए उसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया था। फिरोज तुगलक उलेमा वर्ग की स्वीकृति के पश्चात हक ए सर्ब नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। तो अगर आपसे पूछता है कि हक ए सर्ब क्या था, तो यह एक प्रकार का सिंचाई कर था। किसके द्वारा लगाया गया था? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लगाया गया था और इसको लगाने वाला वो दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। उसने किसानों को जो सिंचाई के लिए शाही नहरों का पानी प्रयोग में लाते थे, अपनी पैदावार का 1/10 भाग जो है सरकार को देना पड़ता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? दार उल सफ़ा उसने स्थापित किया था, तो आखिर में ये क्या था? ये आपका 2011 में पूछा हुआ है, 2 बार पूछा हुआ 53rd एंड 55th बीपीएससी में। तो इसका ऑप्शन है ए एक दानशाला, बी एक खैराती अस्पताल, सी एक पुस्तकालय, डी तीर्थ यात्रियों के लिए एक अतिथि गृह। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दार उल सफ़ा जो है वो एक खैराती अस्पताल था। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक फिरोज तुगलक था। उसने दार उल सफ़ा नामक एक खैराती अस्पताल की स्थापना भी की और उसमें कुशल हकीम रखे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी फिरोज तुगलक और डी शेर शाह सूरी। तो हमेशा की तरह इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी, इसका आंसर आप बताओगे मुझे कमेंट बॉक्स में। तो आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।